इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं शुभम सरावगी। सरावगी उद्योग फाउंडेशन। परम पूज्य श्रमण कुल तिलक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। आज की प्रातः काल की मंगल वेला में आप सभी का अभिनंदन है, जब हम सभी प्राप्त करेंगे परम पूज्य शुल्लक श्री आदर्श सागर जी महाराज की मंगल देशना को और अपने जीवन को सन्मार्ग में लगाने का सत प्रयत्न कर पाएंगे। हम सभी चलते हैं बिना किसी भूमिका के पूज्य शुल्लक श्री आदर्श सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि आपकी मंगल ध्वनि के माध्यम से हम सभी अपने जीवन का उत्थान कर सकें। इच्छामि महाराज जी। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्वसाहूनम। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम उपकारी परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, वात्सल्य मूर्ति श्री संधान सागर जी महाराज की। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहें दुख तय भयवंत, तातें दुखहारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। क्या कह रहे हैं यहां पर? इस तीन लोक में कितने जीव हैं? अनंत जीव हैं। यह जीव क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। तीन लोग के जीव सुख चाहते हैं। क्या आप लोग भी सुख चाहते हैं? पक्का। तो उसी सुख कैसे प्राप्त हो और दुख कैसे समाप्त हो, इस बात को कवि दौलत राम जी कह रहे हैं, जिसे तीर्थंकर भगवान ने कहा और पूर्व आचार्यों ने कहा। उसी बात को हम आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं कि असली दुख का कारण क्या है। मोह महामद पियो अनादि, दुख भूल आपको भरमत वादी। ये मोह महामद, महामद किसको कह रहे हैं? मोह को। यह मोह जो है, जिसके वशीभूत होकर मानव अपने को भूला है और व्यर्थ में लगा है। तो मोह क्या है यहां पर? यह जीव क्या चाहता है, क्या सोचता है? वो ये सोचता है, ये समझता है, यह जानता है कि मैं कौन हूं? मैं शरीर हूं। अब आपसे हम पूछेंगे आप कौन हो? आप क्या बोलेंगे? आप कौन हैं? शरीर हैं। आप कहेंगे मेरा ये नाम है, मैं यहां का हूं, वहां का हूं। ये जो परिचय आप दे रहे हैं, किसका परिचय दे रहे हैं? शरीर का। क्या यह शरीर आप हैं या शरीर आपका है? यदि आप इस बात को श्रद्धान कर लेंगे कि ना आप तो ना आप शरीर हो और नहीं शरीर आपका है, आप तो एक शुद्ध चैतन्य आत्मा हो। यह शरीर आपका नहीं है। यह शरीर आत्मा के साथ एक में एक जरूर है, पर यह शरीर आप नहीं हो। इस बात को यदि आप जान गए तो समझ लो आपके अनंत संसार भ्रमण समाप्त हो जाएंगे। आप विश्वास कर रहे हैं इस बात पर? आपको विश्वास है? बताओ तो सही। नहीं तो हम बोलते रहेंगे और आप सुन के चले जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। आप आए हो कुछ अपना समय निकाल कर कुछ समझना चाह रहे हैं कि नहीं? बताइए। इस बात को श्रद्धान मान लीजिए, श्रद्धान कर लीजिए कि आप शुद्ध चैतन्य आत्मा हैं, आप शरीर नहीं हैं। जब यह शरीर आपका नहीं है तो शरीर से संबंधित लगे हुए जितने भी परिजन हैं, क्या आपके हैं? यह धन धान खेत
जो भी संपत्तियां दिख रही हैं आपको, क्या ये आपकी है? पर आप कर क्या रहे हैं सुबह से शाम तक? शरीर को संवारने में और इकट्ठा करने में, कैसे मुझे सुख हो। तो गुरु कह रहे हैं कि सुख इस शरीर और शरीर के साधन को इकट्ठा करने से नहीं होगा। सुख के अगर चाहते हो तो महामद, जो मोह है, जो शरीर को आपने अपना मान रखा है, इसको समझो, इसके ऊपर आसक्ति समाप्त करो। शरीर लगा है तो छोड़ तो सकते नहीं, पर जो उसके साथ आसक्ति है उसको समाप्त करो। आपके पास बच्चे हैं, ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल आत्मा की बात करनी है तो बच्चों को छोड़ दो, काम धंधा छोड़ दो, ऐसा हमने नहीं कहा। आचार्य भगवान कहते हैं कि अपने बच्चे को पड़ोसी का बच्चा समझकर पालो। कैसे पालो? ऐसा हो सकता है? बोले महाराज जी क्या बात कर रहे हैं, बच्चा मेरा और पाले बच्चे पड़ोसी के बच्चा समझकर। यदि आपको संसार भ्रमण से बचना है तो अपनी धारणा को सही करना पड़ेगा। पड़ोसी का बच्चा का मतलब ये बच्चा मेरा नहीं है, ये तो पुद्गल की पर्याय है, पुद्गल के संयोग से मुझे मिला है। जैसे बैंक में कैशियर होता है, उसके पास करोड़ रुपया रोज जो जमा करते हैं और करोड़ रुपया निकाल लेते हैं, तब जब जमा करता है कोई व्यक्ति तो क्या कैशियर खुश होता है? और कोई लेकर चला जाए बैंक से तो क्या कैशियर दुखी होता है? उसी प्रकार कर्म ने आपको बच्चा दिया हो, पति पत्नी जो भी मिला हो, धन धान्य जो भी मिला हो, आ जाए तो वेलकम, चल जाए तो भीड़ कम। अगर ये अनासक्ति के भाव आ गए तो समझना आपका प्रवचन सुनना सार्थक है, और वरना तो ये एक तरह का 45 मिनट का इवेंट हो जाएगा। जैसे पिक्चर देखकर आते हैं ना, देखा और चले गए, जहां थे वहीं के वहीं रह गए। यदि यहां से जाने के बाद आपने कुछ ग्रहण किया, कुछ लेकर गए, तो समझना आपने अपने समय का सदुपयोग किया और गुरुओं के समय का सदुपयोग हुआ, क्योंकि वो बोल रहे हैं आपके निमित्त। वैसे स्वयं का धर्म ध्यान तो कर रहे हैं, लेकिन वो अपने दूसरे आवश्यक छोड़कर आते हैं। हमारी इच्छा सही, महाराज जी को पता है, सुनाने की इच्छा होती नहीं है। मैं तो पढ़ने में बहुत आनंद आता है मुझे, लेकिन महाराज जी का आदेश था कि आपको बोलना है। हमने का निवेदन किया, महाराज जी आज हमें रहने दो और किसी को मौका दो। बोले नहीं, आज आपको ही बोलना है। तो गुरु आज्ञा, आ गए तो हम चाह रहे हैं कि मेरा धर्म ध्यान तो हो ही हो, पर आपका हो। तो आपको हम क्या बोलना चाह रहे हैं? संसार भ्रमण से मुक्त होना चाहते हैं तो अपनी धारणा को सही करो। तो क्या धारणा सही करना है? बताओ, क्या धारणा सही करना है? मैं शरीर नहीं हूं, मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं। इसी को भेद विज्ञान कहते हैं। जो व्यक्ति इस धारणा को प्रतिदिन सुबह उठकर सिर्फ 5 मिनट चिंतन करे, बाकी 23 घंटा 55 मिनट कुछ भी करो, पर 5 मिनट प्रतिदिन उठकर ये सोचो, मैं कौन हूं? मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं। मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, अब अपने को क्या करना है? अब हम जान गए कि हम जो है मोह से बचेंगे। मोह से बचने के लिए आत्म तत्व का चिंतन करेंगे, पहला काम हुआ। दूसरा, सुबह उठकर ये यदि आपको अपना कल्याण करना है, अब आपने जान लिया कि मेरा शुद्ध चैतन्य आत्मा मेरा है। शुद्ध चैतन्य आत्मा मैंने कह तो दिया, पर क्या आपकी आत्मा शुद्ध है वर्तमान में? तो बोलने से हो गए क्या शुद्ध? मैं त्रिकाल शुद्ध हूं। शुद्ध निश्चय से तो आप हो, पर वर्तमान में अशुद्ध हो। अब अशुद्ध आत्मा को शुद्ध बनाना है, तब क्या करो? व्रत संयम धारण करो। व्रत संयम धारण का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल मुनिराज बन जाओ या आर्यिका बन जाओ। हम नहीं कह रहे हैं कि अभी आप प्रवचन सुने और तुरंत बन जाएं। हमें मालूम है होने वाला नहीं है। अगर होता तो इतने प्रवचन में बन गए होते। पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक सीढ़ी आगे बढ़ो।
अभी आप जो बैठे थे, जिस भूमिका में, जिस अवस्था में, यहां से उठने के बाद अपने जीवन में एक व्रत अंगीकार करें। मान लें आप रात में भोजन करते थे, तो जैनों की कुलाचार है 3। क्या है कुलाचार? देव पूजा, रात्रि भोजन त्याग, छना पानी पीना। ठीक, कुलाचार माने पहचान। आपसे कोई पूछे कि भैया जो जैन है कि ये नहीं है बताओ, तो उससे पूछना नहीं पड़ता है। हाथी को बोले हाथी है कि क्या है, हाथी की पहचान पता है ना, सूंड है, ये है, वो है, पहचानते हैं। तो वो देख कर कोई बताए ये जैन है, तो ये 3 बातों से जाना जाता है। अब आपको कोई देखे तो कह सकता है क्या ये जैनी है? हमें ये बताएं। यदि आप में ये 3 गुण हैं तो आप जैनी हो, जैनी कहलाने लायक हो। तो मेरा आप सबसे क्या निवेदन है, कम से कम जैनी बन के उठो। जितने लोग बैठे हैं जब उठें तो अपने आप को जैनी बना के उठें कि मैं जैनी हूं। तो जैनी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आप लोग तैयार हैं क्या, जहां जो बैठे हैं, कि हम ये 3 काम करेंगे? बताओ भाई। बहुत जो कर, देखो हम तो पूछेंगे नहीं, हम बोलेंगे हाथ उठाओ। यदि आपको संसार भ्रमण समाप्त करना है तब आपको जैनी बनना है। जैनी का मतलब अहिंसक बनना है। जो अहिंसक है वही जैनी है। जैन कोई जाति नहीं, जैन एक धर्म है। जो धारण करे वो जैन। अहिंसा परमो धर्म की जय बोलते हैं हम लोग। ये काहे का जय है? अहिंसा धर्म का जय है। और जो रात में पानी पिए, क्या वो जैनी अहिंसा धर्म का पालन कर रहा है? तो आपको मैं ये कहना चाह रहा हूं, यदि आप जैनी कहलाना चाहते हैं, अहिंसक कहलाना चाहते हैं, तो 3 कुलाचार का पालन करें। अब रही बात अपनी मोह महामद पियो अनादि भूला आपको भरमतवादी, इसको पूरा करना है। तो अपने आप को दूर करने के लिए अब आपने जान लिया कि हमारा आत्मा ही सब कुछ है, इसको शुद्ध करना है। अब चारित्र के पालन के लिए जैन कर लिए। आप में सप्त व्यसन है क्या? हमें मालूम है यहां किसी में सप्त व्यसन नहीं होगा, पर त्याग है क्या? संकल्प पूर्वक सप्त व्यसन का त्याग हो और अष्टमूलगुण का पालन करें और 6 आवश्यक का पालन करें। क्या क्या बोला मैंने, क्या क्या करने को कहा? सबसे पहले 3 कुलाचार हैं, उनका पालन करो। अष्टमूल गुण का पालन करें। अष्टमूल गुण मतलब मद्य मांस मधु का त्याग हो और 5 उदंबर फलों का त्याग हो। वैसे अष्टमूल गुण की और भी परिभाषा है, शॉर्ट में आपको ये 3 इतनी बातें जान लें कि मद्य मांस मधु का त्याग और 5 उदंबर फलों का त्याग और सप्त व्यसन का त्याग होना चाहिए। सप्त व्यसन को क्या बोलते हैं पता है आपको? सप्त व्यसन वह है, ये नरक नारकी होते हैं ना, जैसे हर जगह एजेंट होते हैं भर्ती करने के लिए, ये सप्त व्यसन 7 नरकों में भर्ती करने वाले एजेंट हैं। जो सप्त व्यसन करता है उसकी एंट्री कहां होगी? बड़ी आराम से। तो अब आपको जाना हो तो सप्त व्यसन करो, हम तो इतना ही कह सकते हैं। यदि आपको नरक में नहीं जाना है तो इस सप्त व्यसन से बचिए। सप्त व्यसन क्या होता है? मद्य का त्याग, मांस का त्याग, चोरी का त्याग, जुआ का त्याग, शिकार का त्याग, परस्त्री सेवन का त्याग और वेश्यागमन का त्याग। ये 7 व्यसन है, इनका त्याग होना चाहिए। और यदि त्याग नहीं करेंगे तो काहे के अहिंसक धर्म के पालन करने वाले, काहे के प्रवचन सुनने वाले बहुत से श्रोता होंगे जो प्रतिदिन किसी न किसी गुरु के प्रवचन सुनते होंगे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो इन चीज़ों से ऊपर हैं। उनकी बात नहीं हो रही है, बात हम उनकी कर रहे हैं जो इसको नहीं पालन करते हैं। अब ये आपने चारित्र अपने जीवन में ले आए, अगर नियम में ले आए तो निश्चय मानो कि आपने अपने जीवन में एक कदम आगे बढ़ लिया। अब बात उनकी हो रही है जिनका सप्त व्यसन त्याग है, कुलाचार का पालन करते हैं, तो उनके जीवन में अब क्या है? तो उनके जीवन में अब कम से कम अणुव्रत का पालन होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं बताओ? एक ही क्लास में रहना चाहेंगे कि आप लोग, कि चाहेंगे कि हमारा भी प्रमोशन हो फर्स्ट से सेकंड में, सेकंड से थर्ड में? तो अब जो जिस अवस्था में है उससे एक कदम हमें आगे बढ़ना है, तो अपने जीवन में व्रतों को अंगीकार करना है। अब मान लो किसी की 5 प्रतिमा है
तो 5 प्रतिमा लेके कब तक चलेगा व्यक्ति? आगे बढ़ो, 6ठी प्रतिमा लो, फिर 7वीं लो, फिर 11 लो, 11 में अटक जाए, हम क्षुल्लक बने ही रहे हैं तो भी सार्थकता नहीं। तो क्षुल्लक के बाद ऐलक बनो, ऐलक के बाद मुनि बनो, फिर समाधि मरण करो। और एक बार समाधि मरण कर लिया तो कितने भाव शेष रहेंगे पता है आपको? 2, 3 या अधिक से अधिक 7, 8। तो इस प्रकार अनादि जो संसार जो चला आ रहा है उसका यदि विराम लगाना चाहते हैं तो हमने जो आपको जो बातें कही उसको एक एक कदम करके आगे बढ़ते जाएं। और भावना प्रतिदिन जैसे सुबह भेद विज्ञान की भानी है उसके साथ एक भावना और भाई, हे भगवान इस जीवन का जब अंत हो बस तुम्हारा नाम स्मरण करते करते ये शरीर को मैं छोड़ूं, मेरा समाधि मरण हो। एक भावना ये भावना चाहिए। तीसरा, प्रत्येक जीव का कल्याण हो, इसकी भावना भानी चाहिए। इन भावनाओं के साथ यदि आप जीवन जिएंगे तो यकीन माने, निश्चित माने कि आपका जीवन उज्जवल होगा और अनादि काल के संसार भ्रमण की जो चक्र है ये टूट जाएगा और एक दिन आप भी सिद्ध शिला में अपना स्थान बना लेंगे। बोलिए इसी मंगल भावना से कि आप सब शीघ्र ही सिद्ध शिला में अपना स्थान बनाए। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य शुल्लक श्री आदर सागर जी महाराज की जय हो। इच्छामी महाराज जी, अब हम चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से हम सभी को सन्मार्ग प्राप्त हो, जिसके माध्यम से हम सभी अपना कल्याण कर सके। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, पूजू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बंधु उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले परम उपकारी परम पूज्य मुनि श्री संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। मम शिक्षा गुरु परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु महाराज जी। भावना योग के माध्यम से नकारात्मकता का हल पूज्य महाराज श्री जी के मुखारविंद से अपन ने 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं पूरे 21 दिन, कितने दिन? 20 दिन तो अपर प्रवचन हुआ और 1 दिन उसकी भूमिका बनाई थी। वह 21 दिन की प्रवचन श्रृंखला हमें गुरु जी का वह कोटेशन याद आया, बहुत नहीं बहुत बार पढ़ो, क्योंकि हम अकलंक और निकलंक तो है नहीं। एक पाठी या द्विपाठी एक बार सुन लिया और याद हो गया, ऐसा तो संभव नहीं है। बार बार उन चीजों को अपन अपने हृदय में बैठाएंगे तभी हमारे भीतर परिवर्तन संभव है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात है सिलपट पर बनत निशान। आप लोगों ने अब तो ये परंपरा ही हट गई। अभी महाराज जी बोल रहे थे ना, हमने भी परसों बोला था कि भैया पानी छान कर पीने का नियम तो ले लो।
बोले हमारा तो छन्ना लगाकर पानी पीने का नियम है ही महाराज जी। ऐसे तो हम सभी हैं, मेरे पास में कमरे में भी आए, बोले महाराज जी आपने कैसे बोल दिया कि हमारा पानी छानने का नियम नहीं है। इसको पानी छानना नहीं बोलेंगे, पानी छानने का मतलब है जो जीव हैं उन जीवों को वापस उनकी जो स्थान है वहां तक पहुंचाना, इसको बोलते हैं जीवाणी। आचार्य श्री जी बुंदेलखंड में इतने दिन क्यों रहे बोलो? हाँ, बुंदेलखंड में रहे, न राजस्थान गए, न सदलगा कर्नाटक, न ये जन्मस्थली न वो जन्मस्थली। आचार्य श्री जी जब मूलाचार प्रदीप पढ़ा रहे थे, तारादेवी की घटना, कोई ऐसा ही प्रसंग चला, जयपुर का प्रसंग आया, तो सब लोगों ने हमें उत्साह दिया, बोले अब तो आप जयपुर के लिए बोलो, इतने दिन तो ये बोल रहे थे कोई महाराज जी नहीं, अब तो आप हो। हमने पीछे उठाई और निवेदन कर दिया, सब महाराज जी की बातों में आ गए। बोले अब तो आचार्य श्री जी नारेली का उद्धार हो जाए और राजस्थान की तरफ भी आपके। हाँ हाँ, देख लिया तुम्हारा राजस्थान हमने बहुत। प्रवचन सुनने वालों की तो गाड़ियों की लाइन लग जाती है 2-3 किलोमीटर तक, पांडाल फुल, हाउस फुल। और जब खरीदने की बात आए कि माल खरीद लो, एक आधी ले लो भैया कोई, तो क्या होगा बोलो? ये बताओ, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और पीछे वाला बार बार हॉर्न दे रहा हो, तो उस हॉर्न देने वाले को चिढ़ आएगी या नहीं आएगी? बोलो ना। गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और आप आगे कोई गाड़ी आप हटा नहीं रहा और उसको बार बार हॉर्न दे रहे हैं, पी 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 पी, और हटा नहीं रहे, और आप उस गाड़ी में बैठे हो जो हॉर्न देने वाले हैं, तो आपको थोड़ा सा तो होगा ना। हमारे महाराज जी तो इतने दिन से हॉर्न दे रहे हैं, गुरु जी तो बार बार बोल रहे हैं भैया गाड़ी साइड में ले लो, लेकिन कोई ले ही नहीं रहा। ध्यान में ले रहे हैं, ऐसी बात भी नहीं है, हम नकारात्मक नहीं बोलेंगे, भले ही नकारात्मकता का हर अपन नकारात्मक शब्दों पर अपन चर्चा करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को, हाँ अब तो और आ रहे हैं, भैया जी भी जो है वो कपड़े भले ही हैं, हमें मालूम है कपड़ों का कितना कष्ट होता है, ये हमने खुद ने भोगा है, इसलिए उनको भी उनके अंदर में हम बैठ के जब देखते हैं तो बहुत पीड़ा रहती है। निश्चित वह वही समझ सकता है जिसका वैराग्य चरम पर होता है, उसको एक तंतु भी भार लगता है, तो ये तो जो है बस ये कब उतर जाए, और हमारा भी यही सद्भावना है और उनके लिए तो आशीष भी रहेगा कि जल्दी से जल्दी बस अब इन पर कृपा हो जाए और इन सबके जो है ये वस्त्र उतर जाएं। ऐसी भावना के साथ में अपन आगे चलते हैं। भावना योग का आप लोगों ने प्रभाव तो उनके अनुभवों के आधार पर खूब सुनाई है, और अभी महाराज श्री जी ने एक बहुत ही अच्छी श्रृंखला जो शॉर्ट एंड स्वीट अपन कहें मात्र 5, 7, 8, 10 मिनट में आपको वह भावना योग के माध्यम से हम अपने भीतर में आई भी घुसी हुई इस बीमारी को जो जड़ जमा चुकी है उसकी जड़ें हिला सकते हैं। लेकिन जड़ें तभी हिलेगी जब आप हिलाना चाहोगे। एक ने बोला कोई 5 और 5 बोल दे तो मैं अपनी 5 और 5 10 बोल दे तो मैं अपनी भैंस दे दूंगा। ये जाट ने कहा, अंदर जाटनी थी वो बाहर आई, दिमाग खराब हो गया क्या? कितनी भैंस दे दोगे? 5 और 5 10 ही तो होते हैं। बोले अरे पढ़ली बोलने तो दे, मैं मानूंगा तब तो। ये हमारे भीतर में मोह महा मद पियो अनादि, बस ये मोह महामद है, ये फेविकोल का जोड़ है, टूटेगा नहीं। कई आए और कई चले गए, ध्यान रखना। हम तो बच्चों को भी अभी परसों सुनाए थे, आप लोगों को सुना दे। एक बार टीचर ने कहा बताओ बच्चों सत्य और भ्रम में क्या अंतर है? अब हमारे ही जैसा एक बालक था, वो हाथ ऊंचा कर दिया, हम अपने ही ऊपर ले लेते हैं।
तो उसने बोला मैं बताऊं? बोले बता। बोले सर आप पढ़ा रहे हो ये तो सत्य है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं ये आपका भ्रम है। समझ में आ रही? तो हम तो भ्रम में जीने वाले नहीं, सत्यता में ही जीने वाले हैं। हम बोल रहे हैं ये सत्य है, आप सुन रहे हैं ये भ्रम है या सत्य है, ये आप स्वयं अपने ऊपर लगाएंगे। हमें तो यही है कि सत्य ही है, भ्रम नहीं है। आप अपने दोनों कानों को दुकान पर नहीं, द्वे कान से सुनो और अंदर में ग्रहण करें, तभी अपन भीतर से परिवर्तन ला पाएंगे। निश्चित यह हमारे लिए हर तरह से आर्थिक, सामाजिक या आध्यात्मिक दृष्टि से, आप जिस भी व्यवहारिक दृष्टि से, हम सब दृष्टि से देखें तो यह भावना योग हमें मोक्ष तक पहुंचाने वाला है। और आचार्यों ने इन्हीं बातों को जब ग्रंथों में लिखा और पूज्य महाराज श्री जी ने वही कारिकाएं पढ़ी, तब उनको लगा कि निश्चित यह हमारा इसी से भला होगा, चाहे वह इष्टोपदेश हो, चाहे वह आचार्य कुंद भगवान का समय सार हो। सोहम इत्यात्म संस्कारात तस्मिन भाव नया पुनः तत्रेव दृढ़ संस्कारात लभते ही आत्मनि स्थितिम। यदि हम अपनी शुद्ध आत्मा में स्थित होना चाहते हैं तो अपनी उस शुद्ध आत्मा की भावना सोहम हमारे प्रेमचंद जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो प्रातःकाल 4 बजे आज हम देखे तो इतनी तेज कहां से सोहम की? मुझे कोई स्पीकर तो नहीं चल रहा है? बोले स्पीकर नहीं, ये प्रेमचंद जी खुद कर रहे हैं। ठीक है, तो निश्चित अपने भीतर वह भावना, हम शुद्ध आत्मा की भावना भाएं। पहला प्रवचन जो हमारे भीतर, हमारे नहीं, दूध पीते बच्चे के अंदर आ चुका है, अहंकार। अहंकार, ऐसा अहंकार, अब तो वो साधु संतों के सामने भी कई बार उसकी मां बोलती है, जैसे मान लीजिए उसने कोई गलत शब्द बोल दिया हमारे सामने या कुछ और बोला, तो उससे बोले कि बेटा सॉरी बोलो, वो नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। अगर संस्कारवान है तो अलग बात है, अन्यथा वो भाग जाएगा इधर उधर या वो। ये परिणाम किसका? क्योंकि आपने उसको प्रारंभ से ही ऐसे संस्कार नहीं दिए, पेट में आने से पूर्व दिए जाते हैं संस्कार। बाहर आने के बाद तो वह बहुत ज्यादा। एक बार गुरुजी ने रामटेक में, एक अब स्थान का नाम नहीं बोल रहा, मैं उनको जानता था, वो हमारे मतलब परिचित थे पुराने, तो वो आए और वो तुरंत आते, महाराज इन आशीर्वाद दो सुने को नहीं, यानी हिंदी में अर्थ है महाराज इसको आशीर्वाद दो, ये सुनता नहीं। महाराज जी भी, महाराज आचार्य श्री जी भी बोले क्यों बहरा है क्या? अरे वो नहीं नहीं मारो छोड़ो, बहरो थोड़ी हो सके, हमारा पोता है तो बहरा थोड़ी हो सकता है, ऐसा नहीं। तो फिर बोले आप ही तो बोले कि सुनता नहीं है। बोले नहीं सुनता तो है, लेकिन हम जो बोलते हैं वो नहीं सुनता है। बोले हर घर की कहानी है कि नहीं है? घर घर में ऐसे महानुभाव हैं, अब उसको समझाते हैं, वो समझता ही नहीं है। ये जग की तस्वीर है। क्यों? हमने पहले ध्यान दिया नहीं। ध्यान रख लेना, अहंकार की खूंटी पर ही अशांति तटती है। और वह अहंकार के बारे में कैसे, उसका स्वरूप क्या है, उसका कारण क्या है, उसका परिणाम क्या है और उसके समाधान क्या है, 4 पॉइंट में बहुत ही सरल भाषा में पूज्य महाराज श्री जी ने बताए। पूरा तो नहीं, क्योंकि मुझे 20 प्रवचन पूरे करने। ये प्रवचन सार आप लोगों ने पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ पता नहीं, लेकिन प्रवचन का सार मैं जरूर आपको 20 मिनट में अभी बता देता हूं। समझ में आया? प्रवचन सार आचार्य कुंड का अपन ने, आप लोगों ने, हम लोगों ने तो पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन पूज्य गुरुवर की वाणी इन 20 प्रवचनों के माध्यम से हम प्रवचन के सार के माध्यम से जानेंगे। उस अहंकार को हम कैसे दूर करें, ये हमारे भीतर में आना चाहिए। फिर असंतोष पर पूज्य गुरुवर ने प्रवचन किया, और असंतोष ही सारे झगड़े की जड़ है। यदि संतोष आ जाए, संतोषी प्राणी सदा
सुखी बोलते हैं ना, संतोषी प्राणी सदा सुखी है, और असंतोष जहां आया उसके अंदर में कभी समता भी नहीं आ सकती। जो सारे शास्त्रों का सार है उसमें भी पूज्य श्री जी ने हमें असंतोष के बताया कि असंतोष की जड़ क्या है, उसके परिणाम और उपाय, और उसके माध्यम से बचने के जो उसका जो परिणाम और समाधान या उपाय ये हमें बताए निश्चित। और भावना योग ध्यान रख लेना, पूज्य महाराज श्री जी के इन 20 प्रवचनों में जो अहंकार के समाधान में 4 पॉइंट है, तो 1 पॉइंट भावना योग जरूर है। असंतोष को दूर करने के समाधान में, उपाय में जो 4 बिंदु हैं, उनमें 1 बिंदु भावना योग है। इसलिए भावना योग अपन को प्रतिदिन करना ही है, और प्रतिदिन आप सामायिक या आप जब भी फ्री बैठे तो 1 बिंदु को ले लिया, और उस पर जो महाराज श्री जी ने 4 पॉइंट बताए कि मैं इसको कैसे दूर कर सकता हूं, आप उन्हें ध्यान में लाकर बार बार हैमरिंग करेंगे तो निश्चित वह चट्टान जरूर टूटेगी। और फिर उन्होंने दिया अविश्वास। अविश्वास हमें कहीं का नहीं रहने देता। विश्वास करो, समझ में आ रहा है? हमारे यहां शंका मत करो, किसी पर शंका मत करो। हां, जब देख लिया तो आप उस पर उससे माध्यस्थ भाव हो जाओ कि भैया इससे हमें अब कोई लेना देना नहीं। लेकिन वह अविश्वास कोई भी, चाहे अपने प्रति हो, पूज्य श्री जी ने 4 पे बताया था कि वह अविश्वास स्वयं के प्रति भी हो सकता है, स्वजनों के प्रति भी हो सकता है, संतों के प्रति भी हो सकता है, और समाज के प्रति भी हो सकता है। और आज यह अविश्वास हमें कहीं का नहीं। इसके लिए एक बात याद रख लेना, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास आपके अपने प्रति भी और दूसरों के प्रति भी, चाहे समाज की बात हो, चाहे अपने जो संबंधियों की बात हो या संतों की बात हो, आत्मविश्वास जितना मजबूत होगा हम उतना ही विश्वास वाले होंगे। समझ में आ रहा है? अपनी आत्मा पर विश्वास करो। एवरीथिंग इज पॉसिबल, बिलीव इट। हम सब कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम खुद ही हार मान जाते हैं। और जो हार अपने आप से मान गया तो वह आगे बढ़ पाएगा क्या? कभी नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए बस पांव बढ़ा दो आगे। रास्ते, रात घनी हो सकती है, लंबी हो सकती है, लेकिन शाश्वत नहीं। रात के बाद प्रभात होगा, सूर्य को आना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हो सकता है कहीं कहीं 6 महीने की रात होती हो, लेकिन 6 महीने बाद सूरज आया ना, चिंता की बात क्या है? इसलिए विश्वास करो, विश्वास ही हमें मंजिल तक पहुंचाएगा और वही हमारे लिए अंतिम होगा। फिर आगे महाराज श्री जी ने अवसाद पर प्रवचन किया, और आज घर घर की कहानी यही है, जुबानी। अवसाद, डिप्रेशन में चले जाते हैं। अच्छे अच्छे लोगों को हमने देखा, करोड़पति, अरबपति, बोलो अरबपति, जिनके यहां बात। अवसाद कब होता है? टेंशन, सुनो, टेंशन होना तो अच्छा, 10 यानी 10, सन यानी बच्चे। दस बच्चे होना तो अच्छा है, इससे आपकी कुल की परंपरा भी चलेगी, कुलाचार का पालन भी होगा, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। ये जितना झमेला हो रहा है सब खत्म हो जाएंगे। वो चाहे मोह महामद पियो अनादि, वो भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि 10 हो जाएंगे तो क्या खिलाने? अब एक ही छोरो, काम क्या करेंगे बताओ? अब वो तो सब जो मांगेगा वो देना पड़ेगा, नहीं तो आत्महत्या कर लूंगा। अब लो, अब क्या करेंगे बोलो? और 10 होंगे, कोई टेंशन नहीं। ये धर्म की दृष्टि से भी सही है, अध्यात्म की दृष्टि से। आध्यात्मिक दृष्टि से महाराज कैसे सही है? आध्यात्मिक दृष्टि से इसलिए सही है, आपने विवाह क्यों किया? विवाह किया था अपनी आत्मा के। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ होते हैं ना, बोलो ना। तो आपने तो क्या किया?
आपने तो बैन लगा दिया, सब कुछ गड़बड़ कर दिया। इन बातों में नहीं आओ आप अपने, क्योंकि आप मान ली एक ही बच्चा है, अब आप उसको कैसे छोड़ेंगे, कैसे आगे की परंपरा चलाएंगे। 4 थे, एक को राष्ट्र बॉर्डर पे भेज दिया, अभी कौन सा पहलगांव है वो, वहां युद्ध में लड़ रहा है। एक को अपने रिश्तेदारों के यहां भेज दिया, जा बेटा। एक को मुनि महाराज जी, हाँ बेटा तुम भी चले जा। और एक बेटा अपने पास रख लिया जो आपकी सेवा में लगा रहेगा। ये 4 होंगे तब ना बेटे। अब बेटियां तो बोला ही नहीं मैंने, अभी मैंने बोला था ना, यहीं 4-5 दिन आए थे, उनके यहां पूरे 1 दर्जन हैं, 6 भाई 6 बहन, और सब ऊंचे ऊंची पोस्ट पे, बोलो। और नाम भी उनके पिताजी का लक्ष्मी नारायण। लेकिन आप लोग इस बात को नहीं समझ पाएंगे। कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखो, चोंच मिलती है तो चुग्गा भी मिलता है। आप ये मत सोचो कि मैं खिलाने वाला हूं, मैं पिलाने वाला हूं, मैं चल रहा हूं तो उस कुत्ते से भी ज्यादा बुरी हालत है जो बैलगाड़ी के नीचे चल रहा है। मैं कर रहा हूं तो करूंगा, मैं चल रहा हूं तो चलूंगा, ऐसा नहीं है। आप लोगों के भरोसे नहीं, संसार चलता है, समझ में आ रहा है। कोई चला जाता है, पति चला गया, कमला चलत न पैर जाए मर जट तक परिवारा, और अपने अपने सुख को रोए, बोलो ना, पिता पुत्र धारा, बस वो वहीं तक जाएगी, उसके बाद में साथ में जाने वाली नहीं। वो भी नहीं है जो छत्राणी थी कि चली गई, ऐसा नहीं। चलिए अवसाद से बचे, टेंशन का मत लो, अटेंशन रहो, इंटेंशन अच्छा रखो। क्या बोला मैंने? टेंशन तो लेना ही नहीं और देना भी नहीं, अटेंशन रहना। और वो कब होगा? जब इंटेंशन अच्छा होगा। आज तो सब षड्यंत्र में चल रहे हैं। चलिए अगला, असहनशीलता। असहनशीलता मतलब सहन। आचार्य पूज्य महाराज श्री ने बताया कि हम बात बात में गाफिल हो जाते हैं, थोड़ा सहनशील बनो। फॉरगेट एंड फॉरगिव, हमारे संतों ने कहा भूल जाओ और क्षमा कर दो, आप सहनशील बन जाएंगे। हाँ, अपन क्या करते हैं, भूलते ही नहीं और सहन तो है ही नहीं। तुरंत ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, तमंचे का जवाब तोप से देंगे। काय के लाने ये सब बोलो ना, और उससे क्या शांत होते हैं क्या? महाराज श्री जी पास में एक बार एक ने पूछा कि अब वो जो है दफ्तर से आते ही मेरे ऊपर बरस जाते थे, और मैं भी सुनती सुनती कब तक सुनती रहूं, अब मैं जवाब देना शुरू कर दिया मैंने भी। लेकिन आप ही उपाय बताएं, क्योंकि घर में शांति नहीं है। तो इस जवाब देने से शांति हो जाएगी क्या? 20 साल से सहन कर रही थी और सहन कर ले, लेकिन सीमा टूट जाती है और उसी के अंदर गाफिल हो जाते हैं। उन दादियों को, उन माताओं को याद करो जो निश्चित रूप से सहन करते हैं। जितना सहन करेंगे उतना ही हमारे अंदर चमक आएगी। सोना होता है, चोट को सहन करता है, निकल उठता है। कांच होता है, सहन नहीं करता है, टूट जाता है। हमें कांच नहीं, सोना बनना है। आगे पूज्य महाराज श्री जी ने अधीरता पर उन्होंने कहा कि हमें धैर्य रखना है। धीरज कमजोर की ताकत है। क्रीम कोटेशन है पूज्य महाराज श्री जी का, सबसे अच्छा कोटेशन है उनका भी। कई बार मुझसे हमने सुना, उनसे पूछा कि आपका सबसे अच्छा कोटेशन कौन सा है, तो वो बोलते हैं धीरज कमजोर की ताकत है और अधीरता ताकतवर की कमजोरी। तो एक ने बोला, आप बार बार बोलते हो धीरज धीरज, कितना धीरज रखें? क्या धैर्य के बल पर चलने के अंदर पानी को रख सकते? तो पूज्य महाराज श्री ने बोला, हां, तेरे अंदर में उसको बर्फ बनने की धीरता हो तब तक। चलनी में आप पानी रख दीजिए फ्रिज में, वो बर्फ बन जाएगा, तो आप पानी को भी चलनी में रख सकते हो। इसलिए धैर्य ही हमारे लिए सब कुछ है, बस और कोई उपाय अभी नहीं। तो धैर्य अपन को रखना चाहिए। फिर उसके बाद में अनिर्णय का ऊपर महाराज श्री जी ने बहुत अच्छा प्रवचन दिया। इनको लिख लो, बार बार अपन उनके ऊपर चिंतन करेंगे तभी होगा। 4 बिंदुओं पर पूज्य महाराज श्री जी ने हमारा ध्यान आकृष्ट कराया और हमारे अंदर
जो अनिर्णय की क्षमता है उसको दूर भगाने की बात की। निर्णय लेना, त्वरित निर्णय लेना, उल्टा निर्णय लेना और त्वरित और सटीक निर्णय लेना, इन 4 बिंदुओं पर बहुत ही सटीक प्रवचन पूज्य महाराज श्री जी का हुआ। और उपाय बताते हुए पूज्य महाराज श्री जी ने कहा कि हमें अपने अनुभव के आधार पर, औचित्य के आधार पर, आत्मविश्वास के आधार पर और भावना योग के माध्यम से हम अपने निर्णय सटीक और त्वरित ले सकते हैं। उसके बाद में पूज्य महाराज श्री जी ने अकर्मण्यता के ऊपर हमारे अंदर में, आज ये घर घर की कहानी है, अपनी दूध का गिलास भी उठाकर वास विसन तक नहीं रख पाता। मैंने देखा बहुत, जो चीज जहां पड़ी है वही पड़ी है। 3 दिन तक यदि कोई, मान लीजिए कोई चीज कमरे में रखी है तो वो वहीं रखी है, क्या है ये तो गड़बड़ रहेगा ना। ये अकर्मण्यता है, जो फालतू दिमाग शैतान का। एक हमने अपने पूर्वजों से उठती सुनी, फालतू दिमाग। तो हम क्या करते थे, जब दुकान पे बैठते थे, आप लोगों को बता देते हैं, अपने पुरानी शेयर करते हैं, वही चीज अभी भी हमारे अंदर में है कि दुकान पे भी बैठते थे तो ग्राहक नहीं आ रहा, तो काजू की बरनी उठाई, काजू को निकाला, बरनी को पूरा साफ किया, काजू वापस डाले, वहीं पे ले जाके रख दी। 1 सेकंड भी हम नहीं बैठते थे, कुछ भी चीज। उससे क्या होगा, उसमें जीव भी नहीं पड़ेंगे, हलचल भी हो गई। यदि मन में आ गया तो एक आध काजू खा भी लिया, चलो। तो ये सब चीजें खाना नहीं। हाँ, अब उस समय तो ऐसे 2 टाइम का 1 टाइम का नहीं था। चलिए, अकर्मण्यता नहीं, हमारे पिताजी बोलते थे इसको कोई काम चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं शुभम सरावगी। सरावगी उद्योग फाउंडेशन।